ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग पैकेट फ्लो सीख रहे होंगे। पैकेट फ्लो डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसा कि ये वीडियो हिंदी में बन रहा है, हिंदी चैनल के लिए पीएम नेटवर्किंग हिंदी चैनल पे अपलोड होगा ये वीडियो, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करना। और इस लेवल की पैकेट फ्लो आप कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है पूरे इंटरनेट पे। ना तो आपके बुक में इतने डिटेल में मिलेगा और ना तो आपको कोई वीडियो मिलेगा। ओके, तो मेक श्योर करिए कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। और यहाँ पे मैं पैकेट फ्लो आपको दो कंप्यूटर के बीच में, उसके बाद दो कंप्यूटर के बीच में अगर एक स्विच है तो स्विच किस तरीके से फॉरवर्डिंग करता है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ राउटर भी हम अटैच करके देखेंगे। और अगर टाइम रहेगा तो फिर एक फायरवॉल के ऊपर भी देखेंगे कि फायरवॉल किस तरीके से ट्रैफिक को प्रोसेस करता है। फाइन। तो ये वीडियो अपलोड कहाँ होगा? हिंदी चैनल पे। अगर अभी तक आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप हिंदी जानते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक सीसीएनए का सीरीज ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है फ्री में। डिटेल में आप सीसीएनए सीख सकते हो, एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए जा सकते हो। मैटर नहीं करता है कहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। अब देखिए, पैकेट फ्लो को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, कि आपको कुछ चीज़ें पता होगी, जैसे आर्प। आर्प कैसे काम करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ग्रेसियस आर्प क्या होता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी किसी भी इथरनेट पोर्ट पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सबसे पहला जो टास्क है जो मेरा मशीन परफॉर्म करता है वो क्या? डुप्लीकेसी चेक। मतलब चेक करता है कि ये आईपी एड्रेस डुप्लीकेट है या यूनिक है। अगर आपने एक मोबाइल भी परचेज करके लाया मार्केट से जस्ट, और आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट किए, तो उसको आईपी एड्रेस मिलेगा डीएचसीपी से, तो आपका मशीन चेक करेगा कि ये आईपी एड्रेस डुप्लीकेट है या यूनिक है। अगर यूनिक है तभी असाइन करेगा। या फिर आप मैनुअली में भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो और आईपी एड्रेस दिया, सबमिट मास्क दिया, तो भी मेरा मशीन सबसे पहले चेक करेगा कि ये आईपी एड्रेस डुप्लीकेट है या यूनिक है। अगर ये आईपी एड्रेस यूनिक है तो असाइन कर देगा इंटरफेस पे, और उसके बाद एक टेबल मेंटेन करना शुरू कर लेगा, जिसको बोलते हैं हम आर्प टेबल। जनरली जो आर्प की टाइम आउट होती है, आर्प टेबल टाइम आउट, वो 4 आवर होती है। मतलब मशीन 4 घंटे के लिए एंट्री वहाँ पे बना के रखेगा, किसमें? आर्प टेबल में। और ग्रेसियस आर्प क्या होता है? ग्रेसियस आर्प के ही हेल्प से एक मशीन डुप्लीकेसी चेक करता है कि आईपी एड्रेस डुप्लीकेट है या यूनिक है। फॉर एन एग्जांपल, एक पीसी है, वहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.1.1.1। अब सबनेट मास्क 255.255.255.0, राइट। मैंने एंटर किया ये आईपी एड्रेस कन्फिगर करके मशीन पे। अब मशीन क्या करेगा? ग्रेसियस आर्प जनरेट करेगा चेक करने के लिए डुप्लीकेट है या यूनिक है। तो एक आर्प मैसेज जनरेट किया, उसमें सोर्स आईपी क्या रहेगा? वही जो आपने कॉन्फ़िगर किया है 10.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा? सेम 10.1.1.1। तो रिप्लाई कौन देगा इसका? भाई वही जो कोई अगर ये आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा होगा नेटवर्क के अंदर। तो लेयर 3 पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम जो पीसी पे हमने असाइन किए, और लेयर 2 पे डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट मीन्स अपने नेटवर्क के अंदर में सबको भेजेगा। नेटवर्क के लैन के अंदर सेम सबनेट के अंदर सारे मशीन इस ग्रेसियस आर्प को रिसीव करेगा, और सारे मशीन चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.1.1, ये तो मेरा आईपी है ही नहीं, तो वो ड्रॉप कर देगा। अगर कोई मशीन ये आईपी यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वो रिप्लाई जनरेट कर देगा। अब अगर आपकी मशीन को रिप्लाई मिल गया, तब तो वो आईपी एड्रेस असाइन ही नहीं करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये डुप्लीकेट आईपी एड्रेस है, आपको एरर दे देगा कि डुप्लीकेसी का। तो इस तरीके से ग्रेसियस आर्प काम करता है। और एंट्री कहाँ पे बनाता है? मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की आर्प टेबल में, जिसकी टाइम आउट क्या होती है? 4 आवर। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लेते हैं ये। सो टॉपिक इज पैकेट फ्लो, राइट। देखो, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो या फिर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना आपके लिए, वो पैकेट फ्लो ही है। क्योंकि अगर आपको पैकेट फ्लो की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप कोई भी प्रोटोकॉल सीख सकते हो, समझ सकते हो उसको खुद से भी। आप दूसरी कोर्सेज पढ़ सकते हो। जैसे आपने सीसीएनए बहुत अच्छे से सीख लिया, तो सीसीएनपी कोई खुद से भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास फाउंडेशन आ जाती है, फंडामेंटल की नॉलेज आ जाती है। तो पैकेट फ्लो वैसे ही फंडामेंटल किसकी है?
फाउंडेशन किसकी है? पूरी नेटवर्किंग की, पूरी टेक्नोलॉजी की, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल हम दो कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2। अब कंप्यूटर 1 की मैक एड्रेस फॉर एन एग्जांपल ए है, कंप्यूटर बी की मैक एड्रेस फॉर एन एग्जांपल बी है। अब मैक एड्रेस 48 बिट्स की इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, जो कि वेंडर के द्वारा असाइन किया गया हुआ है आपके डिवाइस के ऊपर में। वो भी डिवाइस के ऊपर नहीं बल्कि एनआईसी के ऊपर में ये हार्ड कोडेड है। कहाँ पे है? एनआईसी के ऊपर में हार्ड कोडेड रहता है आपका मैक एड्रेस, एनआईसी के ऊपर। ये एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। तो हम आईपी एड्रेस भी कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं? एनआईसी के ऊपर। एक मशीन में कितनी भी एनआईसी हो सकती है। आपके लैपटॉप में आप देखो कि कितने वे हैं आपके लैपटॉप को नेटवर्क से कनेक्ट करने की। आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हो, आप इथरनेट केबल के थ्रू कर सकते हो, आप ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो। मतलब इन सारे पोर्ट के ऊपर में आपका एनआईसी लगा हुआ है। एक्चुअली ये एनआईसी है, ब्लूटूथ एनआईसी, वाईफाई एनआईसी, इथरनेट एनआईसी। और उस एनआईसी के ऊपर में मैक एड्रेस एक हार्ड कोडेड है। कौन किया है? ये वेंडर कंपनी की है, जो कंपनी ने बनाई है। और मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। इसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि ओयूआई, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड वेंडर असाइन, जो फर्स्ट 24 बिट्स है ना आपकी मैक एड्रेस का, टोटल लेंथ 48, फर्स्ट 24 बिट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं आईना से, राइट। और वो डेटाबेस मेंटेन करती है ताकि पूरी मैक एड्रेस ग्लोबली क्या रहे? यूनिक रहे। तो इस तरीके से हमारा मैक एड्रेस यूनिक है। मैक एड्रेस ऑफ PC1 इज ए, मैक एड्रेस ऑफ PC2 इज बी। आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.1.1.1। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे सबसे पहले मशीन आपका चेक करेगा डुप्लीकेसी, ग्रेसेस आर्प जनरेट करेगा। और अगर ये आईपी एड्रेस यूनिक है तो ये अपने आर्प टेबल में एंट्री बना लेगा। इसका ये मानते हैं आर्प टेबल है, ARP टेबल, राइट। यहाँ पे एंट्री बना लिया कि भाई एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, 10.1.1.1, जिसकी मैक एड्रेस क्या है? A, करेक्ट। अब जब भी कंप्यूटर ए को किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई भी डेटा भेजना रहा, राइट, चाहे वो एक वीडियो फाइल है या कोई इमेज है, टेक्स्ट है, कोई भी डेटा, तो उसको क्या चाहिए? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज 4 थिंग्स: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ये 4 चीजें जब तक एक डिवाइस के पास नहीं है तब तक डिवाइस कोई डेटा भेज ही नहीं सकता है। ओके, तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 10.1.1.2/24। ये भी मशीन क्या करेगा? डुप्लीकेसी चेक करेगा और फिर अगर ये आईपी एड्रेस यूनिक है तो अपने आर्प टेबल में एंट्री बना लेगा। ये भाई कलर क्यों अपने आप चेंज हो जा रहा है? ARP, चलिए कोई बात नहीं, मल्टीपल कलर अच्छा ही लग रहा है ना। ठीक है, ये आईपी एड्रेस मेरा 10.1.1.2 और मेरा मैक एड्रेस बी, दोनों के आर्प टेबल में खुद की आईपी एड्रेस है, खुद की मैक एड्रेस है। अब देखो कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद की एंट्री नहीं भी होती है। ये भी नहीं है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद की भी एंट्री होगी। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद की भी एंट्री होती है, या सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद कहीं पे तो खुद की एंट्री होती है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे कि भाई खुद का एंट्री नहीं होगा और दूसरे सबका एंट्री होगा, राइट। तो दोनों के पास अपना अपना आर्प टेबल है, जहाँ पे इस आर्प टेबल का काम सिर्फ और सिर्फ ये है डेस्टिनेशन मैक फाइंड करना। अब मान लीजिए कंप्यूटर ए कुछ डेटा भेजना चाहता है कंप्यूटर बी को, तो कंप्यूटर ए को क्या चाहिए? कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस। कहाँ पे लुकअप करेगा? आर्प टेबल में। डन। इसको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो आप बताओगे, राइट। आप बोलोगे ना भाई कि बुक कहाँ पे भेजना है। भाई ये बुक है यहाँ पे, सपोज करिए कि एक बुक है CCNA का बुक, राइट। तो ये CCNA का बुक अगर मुझे भेजना है PC1 से PC2 पे, तो आप बोलोगे ना भाई कि ये बुक है CCNA का, ये 10.2 को भेज दो, राइट। तो डेस्टिनेशन आईपी तो हम बताते हैं। आप अगर किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हो तो आप एक आईपी एड्रेस पे ही वो मैसेज भेजते हो कि भाई इस आईपी एड्रेस पे ये इंफॉर्मेशन भेज दो, राइट। तो नेटवर्क में हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं एड्रेस के हेल्प से। 2 एड्रेस है, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर करता है डिवाइस के ऊपर, और मैक एड्रेस वेंडर कंपनी असाइन करके देती है। डन। अब मान लीजिए कि ये
CCNA का बुक ही है। मैं अगर PC1 से PC2 पे भेजना चाहता हूँ तो ये PC कोई डेटा जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होगी एप्लीकेशन लेयर पे। अब फाइल ट्रांसफर के लिए अपने पास दो प्रोटोकॉल है, एक है FTP, दूसरा है TFTP। तो आप क्या करोगे, अगर PCB पे आपको ये बुक भेजना है तो सर्विस सबसे पहले इनेबल होनी चाहिए FTP, राइट। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, HTTP का एग्जांपल ले सकते हो, कोई दूसरा प्रोटोकॉल, आप पिंग का एग्जांपल ले सकते हो, पिंग फॉर एन एग्जांपल। तो अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग एक यूटिलिटी है जिसमें कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पिंग ही करूँ, PC1 से PC2 को पिंग एंड 10.1.1.2, तो देखो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो मैं बता रहा हूँ इसको कि भाई ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। जैसे हम एंटर करेंगे ये मेरा मशीन एक ICMP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। ICMP रिक्वेस्ट कौन से लेयर पे, लेयर 3 पे। ICMP लेयर 3 पे काम करता है। ICMP इज एन लेयर 3 प्रोटोकॉल। चलो अगर ये उसमें कुछ इशू आ रहा होगा तो अब नहीं आएगा, ठीक है। अब ICMP प्रोटोकॉल ये हैंड ओवर कर देगा भाई रूटेड प्रोटोकॉल को। नेटवर्क लेयर के ऊपर में रूटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, IPv4, राइट, क्योंकि हमने जो एड्रेस यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, IPv4 एड्रेस यूज़ किया है। अब अगर ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है, रूटेड प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, तो CCNA का जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करिए, उसको डे 1 से देखना स्टार्ट करिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सब बेसिक रूटेड प्रोटोकॉल वगैरह की नॉलेज है, जो कि IPv4 है, आपका IPv6 है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP है, और नेटवर्क लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जैसे ICMP, AGRP, USPF, जो भी XYZ। एप्लीकेशन लेयर की बहुत सारी प्रोटोकॉल है, DNS, DHCP, टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP। तो ये सारे प्रोटोकॉल की नॉलेज आपको होनी चाहिए एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आपको मास्टरी होनी चाहिए इन सारे प्रोटोकॉल की। ओके, तो जब भी हम पिंग एक यूटिलिटी है जिसे हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं दो डिवाइस के बीच में, लेकिन पिंग को तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा ना मैसेज जनरेट करने के लिए और भेजने के लिए, करेक्ट, मैसेज को भेजने के लिए। तो पिंग जो है वो ICMP प्रोटोकॉल का यूज करता है जिसकी प्रोटोकॉल नंबर होती है 1, राइट। सो ICMP एक लेयर 3 की प्रोटोकॉल है, ICMP L3 प्रोटोकॉल यूजेज प्रोटोकॉल नंबर 1। डन। तो ICMP प्रोटोकॉल ने एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट कर दिया, ये हैंड ओवर कर देगा नेटवर्क लेयर पे IPv4 प्रोटोकॉल को, जिसकी काम है IP एड्रेस अटैच करना। ये तो एक्चुअल मैसेज है, एक्चुअल मैसेज तो हम डायरेक्ट भेज नहीं सकते हैं, एक्चुअल मैसेज के साथ में एड्रेस जरूरी है, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। अगर आपके पास सपोज करिए कि एक लेटर ही है, अपने फ्रेंड को भेजना है, तो क्या आप डायरेक्ट लेटर लिख के भेज सकते हो, नहीं, हमें उस पर एड्रेस लगाना पड़ेगा। तो हम पहले लेटर को इन्वेलप में डालेंगे और इन्वेलप के ऊपर में सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस डालेंगे, लिखेंगे, राइट, मेंशन करेंगे, तभी तो जाएगा करेक्ट डेस्टिनेशन पे। तो उसी तरीके से इस एक्चुअल डेटा के साथ सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP कौन ऐड करेगा, IPv4 प्रोटोकॉल। कहाँ पे, लेयर 3 पे, क्योंकि ICMP लेयर 3 पे ही तो डेटा जनरेट किया है। तो IPv4 प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड कर देगा सोर्स IP 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन IP 10.1.1.2। डेस्टिनेशन IP आपने यहाँ पे बताया है कि भाई ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस है। साथ ही साथ देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि ये एक मैसेज है, PCA ने PCB को भेज दिया, PCB के ऊपर अगेन IP प्रोटोकॉल ये इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन IP एड्रेस मेरा ही है या नहीं, ये जो डेटा है ये मेरे लिए ही है या नहीं। उसके लिए ये क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन IP मैच करेगा। उसके बाद इस PC को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो एक्चुअल पेलोड है वो ICMP का पेलोड है, क्या कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे इस IP हेडर के अंदर, नहीं है, राइट। नेटवर्क लेयर हेडर के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फील्ड है जिसका नाम है प्रोटोकॉल फील्ड। यहाँ पे प्रोटोकॉल वैल्यू होगी किसकी, ICMP की, तो प्रोटोकॉल वैल्यू 1। मतलब भाई जो एक्चुअल पेलोड है वो किसका है, ICMP प्रोटोकॉल का है, वो किसका है, ICMP प्रोटोकॉल का है। तो ये ICMP का। उसके बाद एक लूप अवॉइडेंस के लिए TTL भी लग जाएगी यहाँ पे, TTL मान लीजिए TTL लग गया 255। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, पैकेट। अब ये क्या बन गया, पैकेट। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैकेट।
पैकेट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल डेटा, मतलब जो आईसीएमपी की रिक्वेस्ट है, प्लस आईपी हेडर जिसके अंदर में सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन है एंड टीटीएल वैल्यू की इन्फॉर्मेशन है। टीटीएल लूप अवॉइडेंस के लिए यूज होती है। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। डन डन। ये नेटवर्क लेयर अब क्या करेगा, इस पैकेट को हैंड ओवर कर देगा लोअर लेयर को, डेटा लिंक लेयर को। और डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक ऐड करना, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक ऐड करना। तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पे ऐड कर दिया सोर्स मैक ए, मैक एड्रेस ऑफ PC1 एंड डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक के लिए PC1 यहाँ पे एक्चुअली जो ये काम है ना, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक ऐड करना, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है आरपा प्रोटोकॉल। ARPA protocol is responsible to add source MAC and destination MAC। कौन रिस्पॉन्सिबल है आईपी एड्रेस ऐड करने के लिए, IPv4 प्रोटोकॉल। ये आपके IPv6 भी हो सकते हैं अगर आप IPv6 आईपी एड्रेस को पिंग करते हो तो, राइट। मेरे सिनेरियो में IPv4 एड्रेस यूज कर रहा हूँ तो ये IPv4 है, यहाँ पे IPv4। तो ARPA प्रोटोकॉल को चाहिए अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स मैक तो उसको मिल गया कि भाई मेरा IP 10.1 मेरा मैक ए। डेस्टिनेशन मैक 10.2 का मैक एड्रेस क्या है, उसके लिए ये आरपा प्रोटोकॉल लुकअप करेगा आर्प टेबल, और आर्प टेबल में उसको कोई मैक एड्रेस नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे कोई एंट्री है 10.2 के लिए, नहीं है। तो इस आरपा प्रोटोकॉल के पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, तो ये मैसेज को होल्ड पे डाल देगा। क्यों होल्ड पे डाल देगा, क्योंकि भाई मुझे तो चाहिए डेस्टिनेशन मैक, आरपा प्रोटोकॉल को चाहिए डेस्टिनेशन मैक, ताकि ये फ्रेम इनकैप्सुलेट कर सके। लेयर 2 पे हम क्या कॉल करते हैं, डेटा को फ्रेम। तो आरपा प्रोटोकॉल तो यहाँ पे फ्रेम इनकैप्सुलेट कर ही नहीं सकता है, तो इसने डाल दिया इसको होल्ड पे। और जब भी किसी मशीन के पास मैक एड्रेस नहीं है किसी भी आईपी एड्रेस का, तो वो कॉल करता है आर्प प्रोटोकॉल को, राइट। तो यहाँ पे देखिए PC1 को एक डेटा भेजना है 10.2 को, बट उसकी मैक एड्रेस उसको नहीं पता है, तो ये कॉल करेगा आर्प प्रोटोकॉल को। आर्प प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, जहां पे टारगेट आईपी एड्रेस क्या होगी 10.2, 10.1.1.2। मतलब ये किसके लिए है आर्प रिक्वेस्ट, PC2 के लिए। और लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या होगा, मैक एड्रेस ऑफ PC1, मतलब रिप्लाई किसको करेगा, ये PC2 PC1 को। एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि कौन है बी, राइट। डेस्टिनेशन मैक तो अननोन है, तो ब्रॉडकास्ट मतलब सबको भेज दो भाई, जो जिसकी ये आईपी एड्रेस होगी टारगेट आईपी एड्रेस 10.2, वो रिप्लाई कर देगा, राइट। तो ये पीसी इसको भेज होल्ड पे डाल दिया और जनरेट कर लिया एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज ARP। ARP के अंदर टारगेट आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया 10.1.1.2, सोर्स मैक आ गया आपका ए, एंड डेस्टिनेशन मैक आ गया आपका OLF, राइट। और ये भेज देगा किसको, PC2 को। अब जब PC2 रिसीव करेगा इसको तो चेक करेगा भाई डेस्टिनेशन मैक तो ब्रॉडकास्ट है, तो ये तो मेरे लिए भी हो सकता है। फिर वो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन मीन्स टारगेट आईपी एड्रेस, टारगेट आईपी एड्रेस देखिएगा क्या 10.2, ओके ये तो मेरा ही आईपी एड्रेस है, मतलब किसी ने मेरे लिए क्या भेजा है, आप रिक्वेस्ट, किसी को मेरा मैक एड्रेस चाहिए। तो ये फिर PC2 क्या करेगा, आर्प रिप्लाई जनरेट करेगा। रिप्लाई में सोर्स टारगेट आईपी एड्रेस हो जाएगी 10.1, सोर्स मैक हो जाएगा B, डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा A, यूनिकास्ट। और जैसे ही PC A को आर्प रिप्लाई मैसेज मिलेगा, इसको मैक एड्रेस मिल जाएगा, फिर ये अपने आर्प टेबल में एंट्री बना लेगा क्या कि 10.1.1.2 की मैक एड्रेस क्या है B। और जब PC2 आर्प रिक्वेस्ट रिसीव करेगा PC1 से, तो उस टाइम में इसको भी पता चल जाएगा कि भाई 10.1 का मैक एड्रेस क्या है, तो ये भी अपने एंट्री बना लेगा टेबल में कि 10.1.1.1 की मैक एड्रेस है ए। अब ये दोनों यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के पास मैक एड्रेस है। तो फॉर एन एग्जांपल अब मैं बात करता हूं यहाँ पे फ्रेम की। तो अब आरपा प्रोटोकॉल को मैक एड्रेस मिल गया, अब ये यहाँ पे डाल देगा डेस्टिनेशन मैक बी, राइट। अगेन जब ये PC2 लेयर 2 पे रिसीव करेगा ये डेटा, तो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक तो B है, बट इसको अपर लेयर 3 पे कौन सी प्रोटोकॉल है ये कैसे पता चलेगा।
क्या लेयर 2 की इंफॉर्मेशन देख के आप इस इंफॉर्मेशन को देख के बता सकते हो कि नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? नहीं बता सकते, राइट। यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये डेटा मेरे लिए है या नहीं है, राइट। तो दो सिनारियो में PC2 इसको रिसीव करेगा, या तो डेस्टिनेशन मैक क्या हो, ब्रॉडकास्ट, या फिर डेस्टिनेशन मैक क्या हो, बी, राइट। तो यहाँ पे तो डेस्टिनेशन मैक बी है, मतलब PC2 के लिए ही है। अब ऊपर के लेयर के इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, मतलब ये जो इथरनेट हेडर है, इथरनेट हेडर के अलावा जो पेलोड है वो किसको देना है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा टाइप फील्ड से। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फील्ड होगी टाइप फील्ड। टाइप फील्ड, टाइप फील्ड में वैल्यू क्या होगी? टाइप कोड ऑफ IPv4 प्रोटोकॉल, अपर लेयर की प्रोटोकॉल। लेयर 3 पे कौन प्रोटोकॉल काम कर रहा है? IPv4। तो यहाँ पे टाइप कोड किसकी होगी? IPv4 की। जब ये PC ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया था तो उस टाइम में लेयर 2 पे टाइप कोड में क्या होती है इंफॉर्मेशन? ARP प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होती है, टाइप कोड ऑफ ARP प्रोटोकॉल, जो कि है 0x0806। बट अगर मैं IPv4 की बात करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं IPv4 टाइप कोड 0x0800। एंड अगर ARP की मैं बात करूं, ARP तो 0x806। ये ऐसे ऐसे ही जितने भी प्रोटोकॉल है, जैसे ग्रेसियस ARP है तो ग्रेसियस ARP का भी अपना एक क्या होगा? टाइप कोड होगा। जो आपके टैगिंग प्रोटोकॉल्स है .1Q1 ISL, उनकी भी क्या होगी? टाइप कोड होगी। उसी से पता चलेगा कि भाई ऊपर के, मतलब डेटा लिंक लेयर के बाद जो भी इंफॉर्मेशन बचता है वो मुझे किसको देना है। ओके, तो अब ये टाइप कोड यहाँ पे आ जाएगा 0x0800। डन, ये बन गया आपका फ्रेम। इसको हम बोलते हैं पैकेट। दिस वन इज माय पैकेट, एंड ये क्या है? मेरा फ्रेम, राइट। फिर डेटा लिंक लेयर इसको कहाँ पे दे देगा? फिजिकल लेयर को, लोअर लेयर। फिजिकल लेयर इसको कन्वर्ट कर देगा सारे को किसमें? बिट्स में। फिर मे बी बिट्स से इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन योर लिंक। ये वायरलेस लिंक है, इथरनेट लिंक है, फाइबर लिंक है, कैसा लिंक है, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल लेयर फ्रेम को बिट्स में या सिग्नल में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ से लिंक से भेज देगा। अब लिंक पे जब डेटा जाएगा तो बाइनरी में जाएगा, ऐसे 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 लाइक दिस। ऐसे सारे का सारा डेटा आ गया कहाँ पे? कंप्यूटर बी पे, कंप्यूटर 2 पे। अब कंप्यूटर 2 पे फिर कौन रिसीव करेगा इसको? पहला लेयर, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या रिसीव हुआ है? बिट्स। फिजिकल लेयर पे क्या रिसीव हुआ है? बिट्स। अब फिजिकल लेयर उस बिट्स को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा किस में? फ्रेम में, राइट। और फ्रेम किसको दे देगा? डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर को मिला एक फ्रेम, तो डेटा लिंक लेयर इस फ्रेम को ओपन करेगा। अब देखो फ्रेम के अंदर में क्या क्या है? फ्रेम के अंदर में है पैकेट प्लस इथरनेट हेडर, राइट। तो फ्रेम के अंदर में है एक पैकेट और इथरनेट हेडर। और इथरनेट हेडर के अंदर में क्या है? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप फील्ड 0x0800। ये, राइट। तो डेटा लिंक लेयर चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन मैक मेरा ही है या नहीं है। अगर डेस्टिनेशन मैक मेरा है तब तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। या फिर डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट होगा तब भी ये एक्सेप्ट करेगा। तो डेस्टिनेशन मैक भी इसी PC का है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आई है, जो डेटा आई है, वो किसके लिए है? मेरे लिए ही है, PC2 के लिए ही है। अब ये PC2 क्या चेक करेगा? ये टाइप, टाइप में वैल्यू क्या है? 0x080800। इसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो पैकेट है ना एक्चुअल, ये मुझे किसको देना है? IPv4 प्रोटोकॉल को। तो सिंपली आरपा प्रोटोकॉल यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा और ये पैकेट किसको दे देगा? नेटवर्क लेयर को। अब नेटवर्क लेयर को क्या मिला? पैकेट। अब पैकेट के अंदर में क्या है? देखो पैकेट के अंदर में है एक्चुअल ICMP की मैसेज प्लस IP हेडर, राइट। मतलब ICMP रिक्वेस्ट प्लस IP हेडर। एंड IP हेडर के अंदर में क्या है? सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन IP 10.2 एंड प्रोटोकॉल वैल्यू 1 एंड TTL वैल्यू भी मान लो, TTL वैल्यू 255। ऐसे ये क्या है? IP हेडर। अब नेटवर्क लेयर पे IP प्रोटोकॉल चेक करेगा डेस्टिनेशन IP। क्या डेस्टिनेशन IP मेरा ही है? क्या ये मेरे लिए ही है? राइट।
तो डेस्टिनेशन आईपी अगर PC2 का है या फिर ब्रॉडकास्ट है तभी ये लेयर 3 पे डेटा को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। तो डेस्टिनेशन आईपी 10.2 यस, ये तो मेरे लिए ही है, PC2 के लिए ही है। तो फिर ये क्या चेक करेगा, प्रोटोकॉल वैल्यू। प्रोटोकॉल वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स ये किसका मैसेज है, ICMP का। तो सिंपली नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल इसको रिमूव कर देगा इस हेडर को, और ये जो ICMP है वो किसको दे देगा, ICMP प्रोटोकॉल को। एक्चुअल जो ICMP रिक्वेस्ट था वो किसको दे दिया, ICMP प्रोटोकॉल को। अब ICMP प्रोटोकॉल देखेगा कि भाई ये तो ICMP रिक्वेस्ट मैसेज है, किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है, तो वो क्या जनरेट करेगा, रिप्लाई। तो इसी तरीके से PC2 क्या कर देगा, रिप्लाई जनरेट करेगा, ICMP रिप्लाई मैसेज, राइट। अब रिप्लाई मैसेज में सोर्स IP 10.2, डेस्टिनेशन IP 10.1, अगेन इन द प्रोटोकॉल फील्ड वैल्यू विल बी 1, फिर TTL, फिर वो नीचे लेयर को हैंड ओवर करेगा, नीचे लेयर मीन्स डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे आरपा प्रोटोकॉल, उसमें सोर्स मैक ऐड करेगा। B डेस्टिनेशन मैक के लिए फिर वो चेक करेगा अपना आर्प टेबल, इस बार आर्प टेबल में एंट्री है डेस्टिनेशन IP 10.1, 10.1 का मैक एड्रेस है A, तो कोई आर्प यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, ये डायरेक्टली ICMP पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा, फिर फ्रेम इनकैप्सुलेट करेगा एंड देन फिजिकल लेयर को हैंड ओवर कर देगा एंड यहाँ से फिजिकल लेयर डेटा को भेज देगा। इस तरीके से PC1 एंड PC2 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि दो कंप्यूटर किस तरीके से डेटा एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पे मान लो कि ICMP के अलावा कोई दूसरा मैसेज है, ये PC है और ये एक सर्वर है, माप फॉर एन एग्जांपल, राइट। और यहाँ पे एक मैंने वेबसाइट बनाया है www.pmnet.com, ये एक मेरा वेबसाइट है। कहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाया है, होस्ट कहाँ पे किया है, मैं अपने खुद के सर्वर पे होस्ट किया हूँ। अब मुझे ये वेबसाइट एक्सेस करना है इस PC से, तो दोनों के पास IP एड्रेस होनी चाहिए, दोनों की अपनी मैक एड्रेस होनी चाहिए। तो अगेन इसकी मैक एड्रेस A और इसकी मैक एड्रेस B, इसकी IP एड्रेस 10.1.1.1, इसकी IP एड्रेस 10.1.1.2 फॉर एन एग्जांपल। तो आप जानते हो कि जब भी हमें वेबसाइट एक्सेस करना रहता है तो हम ब्राउजर में डोमेन नेम लिखते हैं या फिर IP एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे इस PC पे मैं कोई ब्राउजर ओपन करूँगा और ब्राउजर के अंदर मैं लिख दूंगा www.pmnet.com, pmnet.com। मेरा मशीन क्या करेगा, एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। अब ये HTTP प्रोटोकॉल जितने भी वेब पेज का एक्सेस है ना, वेब पेज के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP और HTTPS, दो प्रोटोकॉल है मेरे पास, एक HTTP एंड दूसरा HTTPS, यहाँ पे लिख रहा हूँ। यस, इसकी पोर्ट नंबर होती है 80, इसकी पोर्ट नंबर होती है 443, करेक्ट। तो ब्राउजर में मैंने लिखा pmnet.com और मैंने कर दिया एंटर। मेरा PC क्या जनरेट करेगा, HTTP या फिर HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे HTTPS यूज हो रहा है, तो HTTPS प्रोटोकॉल ने एक HTTPS रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया, राइट। फिर वो लोअर लेयर को हैंड ओवर करेगा, कौन से लेयर, प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट। अगर मैं TCP/IP में बात करूं तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है पोर्ट नंबर ऐड करना, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल है, ये जो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड करने के लिए वो अपने पास दो प्रोटोकॉल है, एक TCP दूसरा UDP। अब TCP और UDP के अंदर में बहुत सारे डिफरेंसेस है। TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, UDP अनरिलायबल है, मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अगर आपको डिफरेंस देखना है डिटेल में तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी में CCNA के प्लेलिस्ट में, डन। तो TCP, अब HTTPS और HTTP दोनों प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल यूज करता है। तो यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक TCP हेडर ऐड कर देगा। अब वो TCP हेडर के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होगा 1025 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, वेल नॉन पोर्ट नंबर ऑफ HTTP जो कि है 443 HTTPS के लिए। फिर वो लोअर लेयर को हैंड ओवर करेगा नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर का काम है IP एड्रेस ऐड करना, सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन IP 10.2 एंड प्रोटोकॉल। इस टाइम देखो प्रोटोकॉल वैल्यू, इस टाइम कौन दिया है IP प्रोटोकॉल को ये डेटा, TCP प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर आ जाएगी TCP की जो कि होती है 6, जो कि क्या होती है 6 एंड TTL वैल्यू 255।
देन ये हैंड ओवर करेगा लोअर लेयर को, लोअर लेयर में डेटा लिंक लेयर ऐड करेगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक के लिए आर्प टेबल चेक करेगा, अगर आर्प टेबल में एंट्री नहीं है तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, राइट, और मैक एड्रेस फाइंड करेगा, और फिर उसके बाद फ्रेम इनकैप्सुलेट करेगा, डेस्टिनेशन मैक भी। एंड टाइप तो वही सेम टू सेम IPv4 प्रोटोकॉल हैंड ओवर किया है, तो 0x0800 ये बन गया फ्रेम। फिर ये दे देगा नीचे लेयर को, फिजिकल लेयर को, राइट, फिर फिजिकल लेयर इसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा या सिग्नल में और फिर भेजेगा। तो इस तरीके से होती है हमारी पैकेट फ्लो। अब मैं इस वीडियो में स्विच भी डिस्कस करने वाला था कि अगर बीच में एक स्विच लगाएंगे तो क्या होगा, लेकिन वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और आप लोग का रिक्वेस्ट रहता है कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो हमने इसको डिवाइड कर देते हैं आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको स्विच और राउटर्स और फायरवॉल तीनों के ऊपर में पैकेट फ्लो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पैकेट फ्लो समझ में आ गया कि दो कंप्यूटर के बीच में पैकेट फ्लो कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने चैनल आपको ऑलरेडी दिखा दिया, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय।